Jai Shri Krishna. In today's episode, we are going to discuss Sanatan values and family. This is a topic which is of great relevance in today's time, and we have none other than Shri Ravi Ranjan ji with us to discuss this topic. Ravi Ranjan ji is a seasoned journalist and has devoted his life in its Sanatan Seva. Ravi ji, आपका बहुत स्वागत है. सनातन शक्ति के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने ये अवसर दिया और इसका नाम ही ऐसा है चैनल का कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य है इस चैनल पे आना. और एक बार फिर धन्यवाद करके जी दैट इज आपका बहुत आभार. तो रवि जी, हम इस चर्चा को शुरू करते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम सभी सनातन की बात करते हैं और अपने आप को सनातनी कहते हैं. आप सनातन को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, सनातन तो शब्द जो अपने में है वो अपना अर्थ खुद बताता है. जो अनंत है, जो शुरू से चला आ रहा है और जो सत्य है वो ही सनातन है. अनंत है जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत है, वो सनातन है और वो सत्य से जुड़ा हुआ सनातन है. जी. जैसा कि हम वेदों में कहते हैं चरे वेती चरे वेती. बहुत अच्छे से सुंदर से आपने इसको परिभाषित किया. तो जब हम सनातन की बात करते हैं और हम एक परिवार की बात करते हैं, तो सनातन के कॉन्सेप्ट में एक फैमिली या परिवार की क्या महत्व है, क्या उसके कर्तव्य हैं और क्या उससे अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं? ये जो परिवार है, परिवार की सेवा करना, ये भी मेरा धर्म है. और इस धर्म सब धर्मों के साथ मेरे को बैलेंस बना के निभाना है. केवल परिवार ही परिवार करता रहूं वो भी नहीं है. और इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाए गए हैं टाइम टू टाइम. उस कोड ऑफ कंडक्ट का, गीता एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उसको धार्मिक पुस्तक हम मानते हैं, वो एक अलग है, मगर वो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है कि किस स्थिति में मेरा धर्म मेरे को क्या कहता है, कब मेरे को अपनों पे भी वार करना है. तो उसमें परिवार पीछे हो गया. मेरा उस धर्म द्वंद में जो मेरे अंदर चल रहा है, तो उसमें मेरे जो राष्ट्र धर्म, मेरा राज धर्म, और उसमें मैं परिवार को नहीं देख रहा हूं. तो ये उपदेश है, इसको हम मान के चल रहे हैं. मेरा ऐसा मानना है. तो परिवार जो है वो एक पूरे धर्म का एक हिस्सा है. जो परिवार के साथ हम जुड़ते हैं तो हम धर्म के साथ जुड़ते हैं. जी. बहुत 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 सुंदर तरीके से आपने बताया. वो सुन रही थी मैं, तो मेरे एक जिज्ञासा है मेरे मन में. जैसा कि हम कहते हैं कि सनातन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों का बहुत महत्व है. तो क्या आप मुझे, जहां तक मैं समझती हूँ, ये आज की जो अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य में हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कैन यू जस्ट throw some light on these four pillars and then this, how are they helping in work life balance? ये जो हम वर्क सेंट्रिक होके या प्लेजर सेंट्रिक होके, अल्टीमेटली वर्क किस लिए कर रहे हैं, फॉर द प्लेजर सेंट्रिक होके जब हम बात करते हैं, तो ये बैलेंस जो है, ये कंपोनेंट्स बिगड़ जाते हैं. तो ये एक तरह का फॉल्ट है वेस्टर्न सिस्टम में. कम से कम हम जब इसको देखते हैं तो ये एक फॉल्टी सिस्टम नजर आता है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कुछ धर्म के लिए नहीं हम कर रहे. मगर ये जो आपने कहा, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये बैलेंसिंग जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटी में आज के दिन पे मिसिंग है. हमने उस बैलेंस को हमने बना के चलना है. उसमें क्योंकि परिवार भी उसमें आ रहा है, संसार भी उसमें आ रहा है, देश भी उसमें आ रहा है, और मैं खुद भी उसमें आ रहा हूँ. ये सारा एक धर्म का हिस्सा है. जिससे धर्म से जब हम कहते हैं धर्म के लिए क्या करना है, तो उस समय हम अक्सर रिचुअल्स को और कम्युनिटी को हम धर्म मान लेते हैं कि मैं ऐसे अगर करता हूँ, ये मेरी पूजा पद्धति है, तो ये धर्म है. वो मेरी पूजा पद्धति हो सकती है, वो धर्म का एक हिस्सा है, पर धर्म अपने में बहुत बड़ा है. एक आपसे जब अभी पहले बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि आपकी जो पत्नी थी वो गौ सेवा करती थी और
गौ सेवा करके वो अपने कॉलेज जाती थी और ये सब करती थी। जी जी आज जी की जी। मैं कहीं पढ़ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में आजकल लेटेस्ट है काउ कडलिंग। तो आप देखिए ना, हमारा जो सूर्य नमस्कार है वो सन सैल्यूटेशन हो जाता है, हमारी गौ जी जी सेवा काउ कडलिंग हो जाती है। तो ये जो वेस्ट का अप्रोप्रिएशन ऑफ अ ट्रेडिशन है कि मतलब हमारे ट्रेडिशन को अपना बना लो और फिर उनको हम ही को वापस करो, तो ये और जी। हमारे बच्चे सब इसका मतलब एक तरीके से कहें तो इसमें फंसते जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अपने ही ट्रेडिशन में वापस कैसे ला सकते हैं? देखिए ऐसे है कि जैसे है कि वो एक एनक्रोचिंग मेंटेलिटी है कि जी कैसे किसी के कल्चर को एनक्रोच किया जाए, कैसे उसको मतलब पहले तो लूटा जाए, जो लूट नहीं सकते उसको खराब कर दिया जाए, और अगर उसमें से कुछ काम का लगे तो जैसे पहले रेड्स मारती थी ट्राइब से एक दूसरे के यहाँ, उसके यहाँ से बकरी भी उठा लाए, उसके यहाँ से वो भी उठा लाए, वो भी उठा लाए, और कुछ किताबें भी उठा लाए, जी मतलब जो अच्छा लगा वो उठा लाए। तो ये एनक्रोचिंग मेंटेलिटी है जो आप एग्जांपल दे रहे हैं। इसमें मैं कई जगह मैं इस चीज को कोट करता हूँ कि एक बहुत अच्छा खेल है कबड्डी। मतलब इसके रेसलिंग में तो केवल आपका कैप्चर करने का है कि आप दूसरे को कैसे कर सकते हैं, पर इसमें दूसरे के पाले में जाके यानी दूसरे के देश में जाके आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा अपना करना है, और ऐसे कोई सामने वाला आए तो उसको आपने कैसे घेरना है। यानी रेसलिंग में तो एक 40 किलो का और एक 80 किलो का है, तो 80 किलो वाले को एडवांटेज रहेगी क्योंकि वो उसको पकड़ लेगा। जी मगर कबड्डी में ऐसा नहीं है, अगर एक जगह उसको एडवांटेज है तो दूसरी जगह जो हल्का है उसको भाग के आने की एडवांटेज है। मतलब उसमें एथलेटिक्स भी है और रेसलिंग भी है, फुर्ती की है, सारा हाँ कुछ जी, है। हाँ और उसमें आप सांस लेते रहना, सांस लेने का मतलब है आपको अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने। अगर कबड्डी 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 बोल रहे हो तो आपको कबड्डी ही बोलते ही जाना है, मीन्स जो आपकी वो है वो नहीं। ये एक खेल है कबड्डी। अब इस खेल की का दुर्भाग्य क्या है कि ये भारत में पैदा हुआ। जी अगर ये कहीं कनाडा में या कहीं जापान में पैदा हो गया होता तो आज हम 10,000 रुपए का टिकट खर्च के कैबडी 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 देखने जा रहे होते। हमारी भी कुछ दास मेंटेलिटी हो गई है, दास विचार हो गए हैं हमारे, हम दास की तरह सोचने लगे हैं। पंडित रविशंकर हैं, वो कब हिट हुए जब वेस्ट ने उनको पहचाना कि ये बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, तो हमें भी लगा कि कुछ अच्छा ही बजाते होंगे जो गोरा ताली मार रहा है इस पे। अगर जी जी इस्कॉन की जी हरे रामा हरे कृष्णा की बात करें तो भी हमको ये पता लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गोरा, क्योंकि ये वर्षों और सदियों की जो दास्ता हो गई हमारे ऊपर, वो हमें ये देखने का मजबूर करती है कि हमारा मालिक कैसे इस पे रिएक्ट करता है हम भी वैसे ही करेंगे। तो उस दास्ता से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी जी तो ये जी जी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, उनके पास मशीनरी है और हमारे पास नहीं है। जो जितनी है हम उतना काम कर रहे हैं। अब आपका जो आज का ये शुरुआत हुई है, ये कहाँ पे जाएगी, ये तो बीज लगा है, और जी इस बीज के अंदर ही पेड़ है, और उस पेड़ में कितने बीज होंगे पता नहीं। जी जी एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव में आपने कबड्डी जैसे खेल को बताया, मतलब आई आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट दिस वे। अच्छा, इस तरीके से हमारा परिवार एक इकाई है और ये इकाइयां एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो परिवार और राष्ट्र के बीच में जो इतनी दूरी हो गई है, आज की तारीख में राष्ट्र के बारे में लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। तो आप किस तरीके से इसको समझते हैं? जी, जो आपने बात कही इसकी मैं, क्योंकि आज 25 तारीख को जून को इमरजेंसी लगी थी जी 1975 को, तो उसकी एक बहुत बड़े उस समय के नेता थे वाई बी चौहान। तो जी उनकी एक स्टेटमेंट थी जी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। जी जी तो साइको फैंसी के जब ये हाल हो जाए तो फिर उस परिवार को प्रमोट करने के लिए, उस परिवार के समीप जाने के लिए, उस परिवार का जूता बनने के लिए लोग बहुत ही ललायत होते थे कि मैं किसी तरह इस परिवार का जूता बन जाऊं।
तो जब उस ऐसे फिर कई परिवार उठने शुरू हुए, परिवारवाद वहां से, तो वो जो पॉलिटिक्स में परिवारवाद है वही परिवारवाद यहाँ तक है कि मैं यहीं तक मेरे को सोचना है, अपने परिवार तक ही, इसके आगे तो मेरे को सोचना ही नहीं है, तो राष्ट्र में कैसे सोचूंगा। जब तक ये कंसेप्ट नहीं बदलेगा हमारा, बेसिक मेरा घर में नहीं बदलेगा, राष्ट्र का मेरे घर में नहीं आएगी सोच, तब तक नहीं हो सकता। और ये इसके लिए कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ रियलाइजेशन चाहिए। रवि जी, आपका बहुत काम हलालोनॉमिक्स पे है। Actually, this is a new word which you have coined, which is जी halal economics, जी and जी something which is has opened up eyes of people who who had not realized that what was going on, how was जी the जी whole supply chain was getting captured. So can you जी tell us something about जी this halalonomics, as you have coined the word, and जी। how is it also impacting Sanatani family values? If you could just throw some light on this. Okay, so far we know, or most of us know, halal, it's a way of slaughtering, or we were least bothered to check what it means. Example, a bank cashier, a teller at the bank, I mean, he counts the notes, the bills every day. How many 100 rupee note he counts every day, he is not sure. But if I simply ask the gentleman, okay, on rupees 100 note, how many times 100 is written? He'll be unable to answer. And he has counted it a number of times. But a small kid who has got, say, 100 rupees note once for the first time, and he knows that he's not going to get it again, curiously, he'll check it and he'll come to conclusion that, okay, the 100 has been written 5 times or 7 times, because he has studied it, because he's curious. We are no more curious as a society, and we never bother to check what is halal. So it penetrated, it sneaked in, and we believed it is a way of slaughtering, or it's a kind of meat, but it is much beyond that. It's a whole economics, and it is already 10 trillion USD economy, 9.33 trillion USD economy, which is bigger than our economy, the Indian economy. So the point is that we just see it as meat, but it is something beyond meat. Halal is an Arabic word. That means legitimate, lawful. So halal means lawful, lawful according to Islam. So anything that is lawful according to Islam or permissible according to Islam may not be permissible according to me, according to my faith. It is a tax, it's a jizya tax, which is, I'll put it in Hindi for my Hindi audience. इससे हमारा धर्म भी जा रहा है और धन भी जा रहा है, और अगर हमने इसको नहीं रोका तो ना रोटी बचेगी, ना बेटी बचेगी, ना कोठी बचेगी। ये तीनों खतरे में हैं, ये तीनों हलाल के टारगेट पे हैं। पर वहां पे बहुत कुछ परमिसिबल है जो हमारे यहाँ नहीं है। अब हम आज हलाल के बिस्किट, हलाल के दवाइयां लेते हैं, उसी बिस्किट पे एक तरफ लिखा होगा वेजिटेरियन और दूसरी तरफ पे हलाल का मार्का होगा। हम नहीं समझ पाते ये क्या है, या हम जानने की कोशिश नहीं करते कि इसका अर्थ क्या है। अब इस चैनल से, आपके माध्यम से एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हलाल का अर्थ जो होता है परमिसिबल, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो परमिसिबल हो, यानी उसका एक हिस्सा जिहाद को या ज़कात को, मतलब जिहाद को जाना ज़कात के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जाना चाहिए, टू स्प्रेड इस्लाम। तो इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए जो पैसा लगेगा वो ही हलाल कहला सकता है। ये इतना खतरनाक है, एक 5 लेटर वर्ड। जी। एक हमारा एक बहुत प्रचलित शब्द है, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ रहा है, जी जानवर जी तो मर गया। भाई मैं जानवर जी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दवाई की बात कर रहा हूँ। जी और जो की फर्क पड़ रहा है जो कहते हैं, मैं उनको, एक सज्जन ने मेरे को ऐसे ही बोला था, कोई सरदार जी का ही रेस्टोरेंट था, कि जी जानवर तो मर गया जी, की फर्क पड़ रहा है। मैंने उन्हें गुरबानी बताई, उन्हें सारा कोई की फर्क पड़ रहा है। तो मेरा उस पे उनका उस पे ये था, मैंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, की फर्क पड़ता है। तो मुझे एक पता है, आपके घर में कौन कौन है? बोले मेरी माँ है, पत्नी है,
और भाभी हैं हम्म, और एक बहन है, विडो है, हमारे साथ ही रहती है। जी अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आपके भाई भाभी सब दिल्ली जैसी जगह में आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने उस सिस्टम को मेंटेन करना रखा है। जी पर बुरा ना मानना, की फर्क पैदा है घर में आपकी जो भाभी है और जो आपकी पत्नी है तो दोनों ही एक ही। ये आपकी सोच है जो आपको जानवर से अलग कर रही है। और अगर आप कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कोई फर्क जी नहीं पड़ता। इसका कोई, मेरे पास कोई इसका उत्तर और है नहीं। जवाब नहीं है। तो जी जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको अगर हम भाई कहते हैं, तो मेरा ये कहना है जो 1400 साल में अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो मेरा भाई कहाँ से हुआ? बिल्कुल किस सही, गलतफहमी बिल्कुल। में? तो जी इस बात को बड़े क्लियरली समझना है। बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। आप भाईचारा भाईचारा करें, आप भाई भाई करें, मगर वो आपको चारा ही समझ रहा है। और चारा जिस दिन चर चर जाएंगे, उस दिन ना आप भाई कहने के लिए बचेंगे, ना आप रहेंगे, और ना ये संस्कृति रहेगी, ना ये सभ्यता रहेगी। आज से कुछ समय बाद हमारा कोई पढ़ेगा कि यहाँ पे कोई हिंदू प्रजाति होती थी, कोई इसमें सिख होते थे, कोई यहाँ पे जैन होते थे, ये सब अगर किसी ने पढ़ा तो। और फिर ये भी पढ़ा जाएगा कि अगर मेरे जैसे का कहीं नाम आ गया, हम जैसों का, तो ये ऐसे लोग थे जो रोड़े अटकाते थे। अब ये हमारे हाथ में है कि हमको दास्ता में जाके पाकिस्तान वाला अपना फेट फिर करना है। 1000 पाकिस्तान वाला फेट 1000 बार होगा, 1000 जगह होगा हमारे से, वो करवाना है। ये सिर्फ ये देखना है कि मैं इतना एफर्ट करना है कि मेरे को ये पैकेट नहीं उठाना, इसके साथ वाला उठाना है। जो एक्सपोर्ट होता है कंपल्सरी, उसमें भी सरकार ने लगा रखा था कि केवल हलाल एक्सपोर्ट होगा मीट में, वो हम लोगों ने हटवाया। कई कंपनीज ने हलाल सर्टिफिकेट ले रही थी, उन्होंने लेना बंद कर दिया है। तो हम भी विजय रथ पे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी उस तरफ जा रहे हैं। मगर उधर से इट्स, मैं अगर आर्मी टर्म्स में बोलूं तो एक 9mm की पिस्टल लेके एक आदमी अकेला खड़ा हुआ है, उधर 200 टैंक्स खड़े हुए हैं, तो कहां तक लड़ेगा? मगर हम खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, आप मेरे साथ हैं, और इंच दर इंच हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विजय हमारी है। मगर हमारे साथियों को सिर्फ इतना मेहरबानी, उनका इतना निवेदन, उनसे इतनी विनती। जी so very well said, Ravi ji, that they actually if I can explain in economic terms, and you are a commerce graduate, they are capturing both backward supply chain and forward supply chain, जी and बिल्कुल। they are trying to capture us financially and mentally. And it is only, we have, as you rightly said, that you just have to make a choice, and That's you it. just have to put a little bit of effort to see that mark, which is a halal mark, and then make a conscientious choice to choose a pack which is not halal certified. And imagine 10 trillion economy. We are still aspiring to be a 5 trillion economy, and this whole halal economics is a 10 trillion economy. हम लोगों ने 2014 से जी झटका सर्टिफिकेशन शुरू करा हुआ है एज अ सोसाइटी। जी और जी क्योंकि उसका अल्टरनेट भी हमको देना है, तो ग्रे एरिया कोई ना रह जाए। अगर हलाल नहीं लिखा हुआ, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि वो हलाल नहीं है। वी हैव टू सी कि उस पर जी झटका लिखा हुआ है, वो झटका जी सर्टिफाइड है। हम लोग जी इस अवेयरनेस में, इस काम में लगे हुए हैं, और ये इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। Ravi ji, thank you so much for being a guest on this show. And I'm very thankful for the information which you gave us on family, Sanatan, Dharmic values, the economics of all, the Rashtra Dharm, the Raj Dharm. So, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस शो में आए, और आपका जो झटका सर्टिफिकेशन का है वो लिंक हम नीचे इस वीडियो में देंगे। और मेरी आप अपने सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि हमको झटका अपनाएं, और ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, हमारा सनातन स्ट्रांग हो, और हमारी फैमिली, राष्ट्र सब एक स्ट्रांग कोहेसिव यूनिट बने। थैंक यू सो मच रवि जी, और मेरी सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा। आशा है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।